हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर बेटा याद रहे हमारे मैक्सिमम डिवाइसेस अब इलेक्ट्रिक एनर्जी में पे रन करते हैं। मसलन आप एग्जांपल ले लें मोबाइल की, तो मोबाइल के लिए भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है कोई बैटरी, जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं अपने उस डिवाइस को। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने से एनर्जी मिलती है वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब फर्ज क्या आपका मोबाइल ये हर वक्त इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी तो ये वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। और वर्क करने के लिए देखें इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन पे जनाब वो लाइट है, साउंड का सिलसिला है इसका, और बहुत सारी चीज़ें जो इसकी वर्क कर रही हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो पीछे आप स्विच के साथ कनेक्ट करके प्रोवाइड तो कर दे, लेकिन जब आप ये सफ़र कर रहे हैं तो तब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करना चाहें तो क्या करेंगे। तरीकाकार है ये भी कर लें कि लंबी सी तार लगा लें घर के साथ, तो तार को साथ लेकर घूमते रहें। क्या ख्याल है, जिधर तक जाते हैं उतनी लंबी तार होनी चाहिए? तो नहीं बेटा, आसान हल ये है, आसान हल ये है कि हम एक ऐसा डिवाइस बना लें जो डिवाइस एनर्जी को स्टोर कर ले। अब जब वो डायरेक्ट सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है तो हम उस डिवाइस से इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम कोई ऐसा डिवाइस बनाएं जो एनर्जी स्टोर कर लिया करे वक्ती तौर पे, और जब हमारे पास सोर्स अवेलेबल नहीं है चार्जिंग के लिए, सोर्स अवेलेबल नहीं है करंट फ्लो करवाने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो वो जो स्टोर एनर्जी है उस डिवाइस की वो यूज़ हो सके। तो बेटा वो डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करता है उसको आप क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। एनर्जी स्टोर करने के लिए कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करने होते हैं हमें, क्योंकि एनर्जी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जिस तरह बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, हम उस डिवाइस के क्रॉस भी क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चार्ज स्टोर करने पड़ते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब है कैपेसिटर वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करे, और एनर्जी स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, चार्ज को स्टोर करना। तो लिहाजा कैपेसिटर वो डिवाइस हुआ जो चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। The device used to store electric charge and electric energy is known as capacitor. So capacitor वो डिवाइस हुआ जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता हो। अच्छा, अब बेटा सवाल ये है कि वो किस तरह का डिवाइस होगा जो चार्ज या एनर्जी स्टोर करेगा। फिर हमने देखना है कैसे करेगा, फिर वहां से हम रिलेशन पे चले जाएंगे और फिर हम वहां से कैपेसिटेंस पे चले जाएंगे। इसलिए पहले नाम ले रहा हूँ कि जो मैट्रिक जो आपको किसी हद तक इसकी हेलो आया है, पढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा मैट्रिक में आपने। अच्छा बच्चों देखो जरा गौर से, कैपेसिटर के लिए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस के लिए जरूरत है दो प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पे, यानी कि इस वक्त हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे होता किस तरह का है कैपेसिटर डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर। तो बेटा दोनों प्लेट आमने सामने होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटालिक प्लेट आ गई और ये दूसरी प्लेट आ गई, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये दो प्लेट्स आ गई, और दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, कोई और इंसुलेटर हो सकता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहा करते हैं, और इस पार्ट में हम डाइलेक्ट्रिक को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह जरूरी नहीं है ये दो प्लेट है आमने सामने की पैरेलल प्लेट है, जरूरी नहीं है पैरेलल प्लेट्स हो। बेटा ये भी हो सकता है सिलेंड्रिकल शेप में प्लेट्स हो सकती हैं,
सिलेंड्रिकल शेप में ये हो जाए प्लेट्स हमारे पास। ये एक छोटा सिलेंडर ले लें, मेटालिक प्लेट ले लें छोटे सिलेंडर, और इसके ऊपर बेटा इसको जरा और से देखना, ये बुक में नहीं आपकी में, और ये इसके ऊपर दूसरी प्लेट आ गई, अंदर छोटा सिलेंडर है, बाहर बड़ा सिलेंडर आ गया। ये भी तो दो प्लेट है आमने सामने ही है ना, इसके आमने सामने ये आ रहा है, इसके आमने सामने ये आ रहा है। इसी तरह इसको कहेंगे बेटा सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। और थोड़ा सा दूर दूंगा। फिर इसी तरह बेटा हमारे पास एक और शेप है, वो है स्फेरिकल शेप कैपेसिटर। ये एक छोटी प्लेट है, और ये छोटा स्फेयर एक इनसाइड आ गया प्लेट का, और ये बड़ा स्फेयर। बड़ा स्फेयर तो हालो होगा, छोटा हालो हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है। ये इन दोनों के दरमियान जो है स्पेस है, इनमें कोई मीडियम हो सकता है। ये इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है कोई मीडियम हो सकता है। ये वाली इनसाइड वाली हालो या फील्ड होती है, बाहर वाली प्लेट क्या होती है, हालो होती है, चूंकि इसके इनसाइड एक और प्लेट में पता चला ये स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, ये सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। और हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेटा यहाँ तीनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है, बेटा तीनों में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। फर्क ये है तीनों कैपेसिटर हैं, तीनों में चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी डिफरेंट होगी। वो जो कैपेसिटी है उसमें तो बाद में बात होनी है, दरम्यान में मीडियम का टाइप दे रहा हूँ, इस पर डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है किस तरह का है, साइज पे डिपेंड करती है। खैर ये तो बात की बात है। अब बेटा आपने कह दिया कि कैपेसिटर बनाने के लिए वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करता है, वो बनाने के लिए आपने आमने सामने दो प्लेट्स ले ली और उनकी शेप कोई भी हो सकती। अब सवाल ये है कि चार्ज स्टोर होंगे कैसे, प्लेट ले ली हो बस प्लेट्स होंगे तो चार्ज स्टोर हो जाए खुद ही? नहीं बेटा, चार्ज स्टोर करने के लिए आप ये करेंगे कि उन प्लेट्स के को चार्ज स्टोर करने के लिए जब स्टोर हो जाएंगे फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी, उनको बैटरी से क्या कर लेंगे, कनेक्ट कर देंगे। एक प्लेट, ये जरूरी है कि एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और दूसरी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह यहां कनेक्शन किस तरह से होगा, ये इनसाइड प्लेट ले लें, ये आउटसाइड ले लें, इनसाइड को पॉजिटिव से और आउटसाइड को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर लें। इस तरह यहां देखें क्या होगा, यहां पे इनसाइड को ये पॉजिटिव से ले लें और आउटसाइड को ये नेगेटिव से ले लें, कनेक्ट कर लें। इस तरह से वायर्स का कनेक्शन देना आपने, और कनेक्शन तीनों में पॉसिबल है। तो जब भी आप चार्ज स्टोर करने लगेंगे तो चार्ज स्टोर करने के लिए बैटरी से, सोर्स से आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा प्लेट्स को, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, या चाहे वो स्फेरिकल है। तो अब बेटा हम ये समझने के लिए कि इन पे चार्ज कैसे स्टोर होंगे और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होंगे, इस पे एनर्जी कैसे डेवलप होगी, समझने के लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का केस ही आगे लेके बढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में वही है। समझ आने वाला रही है। अच्छा बेटा हमने कर दिया क्या, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इन दो प्लेट्स पे, पैरेलल प्लेट्स पे। एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया अक्रॉस द एंड ऑफ अक्रॉस द प्लेट्स, यानी एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से और एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। तो बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई है, यहाँ से ये हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्जेस पे वर्क करके बेटा इन चार्जेस को इस प्लेट पे क्या करता जाएगा, डिपॉजिट करता जाएगा, और आस्ता आस्ता पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएंगे, इस प्लेट पे आने लग जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्ट है
उनके क्रॉस, उस प्लेट के क्रॉस कौन से चार्ज डिपॉजिट होते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते जाएंगे। सो जैसे जैसे चार्ज आते जाएंगे बेटा, जितने चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इतने ही नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे आएंगे, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होंगे दोनों प्लेट्स के ऊपर, बट एक पे नेगेटिव चार्ज होंगे, एक पे पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो बेटा इस तरह से जब चार्ज इस पे पॉजिटिव आ गए, इस पे नेगेटिव, तो इसको हम कहेंगे हाई पोटेंशियल, इसको लो पोटेंशियल। दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे V से लिखते हैं डेल V के बजाय, यानी V मीन एयर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपने किसके जरिए अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया बैटरी के जरिए, आपने अप्लाई किया सोर्स के जरिए, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था, जिसकी वजह से जब चार्जेस डेवलप हो गए इनके क्रॉस, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस डेवलप हो गया, इन दो प्लेट्स के क्रॉस डेवलप हो गया। अब बेटा जब चार्ज स्टोर हो चुके हैं, जब इन प्लेट्स को उठा के आप आगे किसके क्रॉस कनेक्ट कर दें, ये वो प्लेट है जो आपने चार्ज की हुई है, लाइक आपका मोबाइल, अब इसके जरिए आगे करंट फ्लो करवाएं, तो बेटा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ क्या करेगा, करंट फ्लो करवाएं। जिस तरह यहाँ बैटरी से करंट फ्लो होता था, वही काम इन्होंने भी किया। एक जुमला कहूंगा, समझ ना आया परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन जुमले की हद तक कहूंगा, समझाने की हद तक इसको नहीं कहूंगा, कि बेटा फर्क ये है कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो करवाने से कम नहीं होता जो सोर्स है। काम अब ये भी काम बैटरी वाला कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करंट फ्लो करवा रहा है, ये भी काम बैटरी करंट फ्लो करवा रही है। फर्क ये है कि इसका करंट फ्लो होने से पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा, जबकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होने से कम होते होते जीरो हो जाएगा। दैट मीन ये डिस्चार्ज होगी, जिस तरह आपकी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है लाइक दिस। बेटा इस वाले से कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कैसे रहता है, चैप्टर नंबर 2 में सोर्स ऑफ करंट एक टॉपिक है, यानी चैप्टर नंबर 13 इन अदर वर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोर्स ऑफ करंट एक टॉपिक है, उस टॉपिक में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ ये जुमला कहा है, अगर किसी को बहुत ज्यादा वो है शौक है पढ़ने का, तो वो टॉपिक बहरहाल वो पढ़ ले। एक जस्ट जुमला कह देता हूँ, बैटरी क्या करती है, बैटरी जब चार्ज यहाँ पहुंचता है तो लो से दोबारा भर करके हाई पे लाती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हमने वहां पे पढ़नी होंगी। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जब ये चार्ज हो चुकी है, इससे कहिए कैपेसिटर की प्लेट्स, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, तो ये भी लाइक बैटरी काम करेगा, ये भी आगे करंट फ्लो करवाएगा सर्किट में जिस तरह बैटरी करवाती है। फर्क इसका और बैटरी का ये है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं होगा। ओके बेटा, अब सवाल ये है कितने ज्यादा चार्ज स्टोर हुए, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखने में आया, इधर वोल्ट मीटर लगा के हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, तो एक्सपेरिमेंटली देखने में आया कि जो चार्ज स्टोर हुए कैपेसिटर की प्लेट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज, अच्छा यहाँ एक बात और तलब है, वो ये है ये चार्ज क्यों मीन, क्या ये दोनों चार्ज या कोई एक है, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन नेगेटिव प्लेट, जहाँ है अलग बात है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लिहाजा चार्ज मीन किसी एक प्लेट के चार्ज की बात करेंगे, उतने ही चार्ज किस पर डेवलप होते हैं, दूसरी प्लेट में चार्ज डेवलप होते हैं। तो लिहाजा चार्ज अपॉन एनी वन प्लेट इज डायरेक्टली, किसी एक प्लेट पर कितने चार्ज स्टोर हुए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा है, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा चार्ज कम स्टोर होगा। तो बेटा यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करें, तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू क्या आ गया, V। कांस्टेंट के तौर पर किसको कांस्टेंट लिया इस रिलेशन में, तो बेटा इस पर डिटेल में बाद में बात भी होनी है। तो आपने चार्ज स्टोर की जिस प्लेट कैपेसिटर की प्लेट पे, पोटेंशियल डिफरेंस में उन्हीं प्लेट्स के दरमियान देखा है, इसका मतलब है कैपेसिटर को, इसका मतलब है डिवाइस को सेम लिया है, यानी रिलेशन में
चार्ज और वोल्टेज के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो रिलेशन है प्रोपोर्शनलिटी का, यहाँ कांस्टेंट किसको रखा हुआ है आपने, तो यहाँ कांस्टेंट आपने डिवाइस को रखा हुआ है, उस कैपेसिटर को रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप सेम प्लेट पे जिस पे चार्ज है उन्हीं दो प्लेट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर रहे हैं रिलेशन में। तो इसका तो बेटा उस कांस्टेंट को हम क्या किससे लिखते हैं, C से, where C is known as proportionality constant, capacitance of the capacitor। अब ये जो जुमला लास्ट में मैंने कहा कि हमने डिवाइस को सेम लिया, ये प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन की डिस्कशन में जाता है जुमला, ये कैपेसिटेंस की डिस्कशन में जाता है, और कैपेसिटेंस की डिस्कशन इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये रिलेशन लिया है। अब C क्या है, C की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।